नमस्कार दोस्तों, श्योटका सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो के अंदर फ़ोन यदि आपका गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करें। और जिसका फ़ोन गुम नहीं होता है उसके लिए भी ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यदि मान लो बाई चांस उसका मोबाइल कभी भी गुम हो गया तो उस कंडीशन में उसको क्या क्या चाहिएगा, क्या क्या जानकारी चाहिएगी। तो वो जानकारी अपने पास यदि पहले से है तो आप घबराओगे नहीं और जानकारी लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे द्वारा हर प्रकार की प्रिंटर, बायोमेट्रिक, माइक्रो एटीएम, बैंक विशेष, स्टाम्प प्रिंटर या किसी भी प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे सामने दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। मैं सिर्फ लैपटॉप पीसी के अंदर ही आपका इंस्टॉलेशन करके दूंगा। मोबाइल का कोई भी किसी प्रकार से रिमोट नहीं लेता हूं। यदि आप ये कहते हो कि मेरे मोबाइल में ये दिक्कत आ गई तो आप कर दो, तो मैं मोबाइल का काम बिल्कुल भी नहीं करता हूं। सिर्फ लैपटॉप पीसी के अंदर आपका इंस्टॉलेशन से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित कार्य किया जाएगा। हार्डवेयर की टोटल गारंटी आपकी होगी। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यदि आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। फिर आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाएं। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद में आजकल ये ऑनलाइन भी हो गई है, ऑनलाइन भी दर्ज करवा लें। थाने में जाने से पहले ऑनलाइन भी आप उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं और उसकी कॉपी आप जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हो उस ऑनलाइन वाली कॉपी उसके साथ अटैच कर सकते हो। उसमें डबल सिक्योरिटी हो जाएगी, डबल काम हो जाएगा। यदि पुलिस स्टेशन वाले जो थानेदार हैं वो यदि ये बोलते हैं कि आपने ऑनलाइन करवा दी तो कोई दिक्कत नहीं, यही चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसकी कॉपी एक आप थाने में उसको ज़रूर दे दें। वहाँ से यदि रिसिप्ट देते हैं तो वो भी आप ले सकते हो, ताकि आप दोनों प्रकार से सेफ हो कि हाँ मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई है, ऑनलाइन भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और फिर वो कॉपी जो है आप अपने पास रखें और वो कॉपी आपके पास जो भी सिम थी, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आदि की, उसके पास जा कर के वो कॉपी उसको दें और अपना मोबाइल नंबर जो पहले गुम हुआ है, जिस फ़ोन गुम हुआ है उसके अंदर जो सिम थी वो सिम आप दोबारा निकलवा सकते हो, ठीक है। अब एक काम सबसे बेस्ट काम करना है, वो है CEIR पोर्टल। इस पोर्टल के ऊपर आपका IMEI नंबर जो मोबाइल का होता है वो नंबर निकाला हुआ होना चाहिए। यदि आपके पास उस मोबाइल का बिल पड़ा हुआ है तो उस बिल के अंदर वो मिलेगा। यदि नहीं है तो आज ही अपने मोबाइल का IMEI नंबर निकाल लें, उसको कहीं पर भी डायरी में नोट करके रखें, ताकि जब भी भविष्य में कोई दिक्कत आ भी जाए तो उस कंडीशन में आपको घबराना न पड़े। और मोबाइल नंबर, ये पूरी जानकारी जो है वो CEIR पोर्टल पे जैसे ही आप अपडेट करोगे आपका मोबाइल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। किसी को यदि मिल भी जाता है तो उसका वो मिसयूज नहीं कर सकता है। ये इसका CEIR.gov.in पोर्टल है। यहाँ पर देखिए 25,64,352 अभी तक मोबाइल जो है वो ब्लॉक हो चुके हैं और 15,35,415 मोबाइल जो है वो ट्रेस भी किए जा चुके हैं। यानी आपका मोबाइल मिल भी सकता है यदि आपने टाइम पर रिपोर्ट दर्ज करवा दी तो इस पोर्टल के ऊपर अपने मोबाइल का पूरा डिटेल अपडेट करें, जिससे इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ऊपर, ब्लॉक या लॉस्ट मोबाइल, अनब्लॉक, फाउंड मोबाइल। यदि मान लो आपने इस रिपोर्ट पर दर्ज करवा दी कि मेरा ब्लॉक हो गया और वो कल को मान लो कि वो मिल जाता है तो वापस से आप उसको अनब्लॉक भी कर सकते हो। चेक रिक्वेस्ट, आप जो रिक्वेस्ट डालोगे उसका स्टेटस क्या है वो भी कर सकते हो। फॉरगेट, यदि आप रिक्वेस्ट भूल गए तो यहाँ से आप दोबारा निकाल सकते हो। तो इस साइट के ऊपर आपको मोबाइल का डाटा अपडेट जरूर करना है। और मोबाइल ब्लॉक फॉर्म जो है आप सबमिट कर दोगे, ये सारी की जो मैंने आपको जानकारी दी है, तो उसके बाद आपका मोबाइल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा और आपका जो मोबाइल नंबर है वो सुरक्षित हो जाएगा, उसका कोई मिसयूज नहीं कर सकेगा। फिर ये टोटल जानकारी मैंने आपको बता दी है कि रिक्वेस्ट आईडी अपने पास, यानी यहाँ जो आप पोर्टल के ऊपर जो ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हो उसका प्रिंट आउट निकाल लें और वो भी अपने भविष्य में संभाल के रखें। कल को मान लो मोबाइल का किसी आतंकवादी के हाथ लग जाता है मोबाइल आपका और उसका कोई मिसयूज कर लेता है तो वो फिर केस आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। आपके मोबाइल का जो भी डिटेल है आप अपना सुरक्षित रखें, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं, ऑनलाइन रिपोर्ट भी दर्ज करें और अपने मोबाइल को ब्लॉक भी रखें और ये डॉक्यूमेंट संभाल के रखें, ताकि कल को कोई दिक्कत भी आए तो यहाँ डॉक्यूमेंट पुलिस वाले के सामने रख दो, ये लोग साहब हमने तो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, इस टाइम हमारा मोबाइल लॉस्ट हुआ था, मिला नहीं आज तक। तो इस प्रकार से आप सेफ हो जाओगे। और कुछ से पुलिस स्टेशन ने कई जगहों पर तो मतलब इस प्रकार के ऐप भी जारी कर दिए हैं जिससे मोबाइल खुद भी व्यक्ति ट्रेस कर सकता है।
www.police.rajasthan.gov पर लोस्ट आर्टिकल पर जाकर ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरी मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ आपको। मोबाइल चोरी होने पर पीड़ित व्यक्ति अब स्वयं अपने मोबाइल या को ऑनलाइन ट्रेस कर सकता है, जिससे मोबाइल ऑन होने पर उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। इस महत्वपूर्ण सुविधा से अब पीड़ित बार बार थाने में या साइबर सेल वाले के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अभी तक मोबाइल चोरी होने की स्थिति में पीड़ित रिपोर्ट दर्ज कराने से लेकर उसकी ऑनलाइन ट्रेस करने को लेकर काफ़ी परेशान रहते थे। अब रिपोर्ट दर्ज करने से लेकर ऑनलाइन ट्रेस तक प्रक्रिया पीड़ित स्वयं कर सकेगा, यानी आप खुद कर सकते हो, थाने में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई दिक्कत भी हो तो आप कर सकते हो, डबल काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खेरथल तिजारा जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि मोबाइल चोरी और स्नैचिंग के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर सरकार ने पीड़ितों की शिकायत दर्ज कराने से लेकर ट्रेस करने तक की प्रक्रिया आसान करते हुए ऑनलाइन कर दिया, यानी सारा ऑनलाइन होगा। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने गाइडलाइन जारी भी कर दी है। मोबाइल चोरी होने पर पीड़ित अब राजस्थान पुलिस की वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर लोस्ट आर्टिकल पर जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाए। उसके बाद गुम मोबाइल से संचालित सिम कार्ड की टेलीकॉम कंपनी के स्टोर पर जाकर तुरंत दूसरी सिम जारी करवाए, यानी दूसरी सिम निकाल सकता है जैसे रिपोर्ट दर्ज कराई उसके बाद में। और 24 घंटे के अंदर OTP की सुविधा होने तक इंतजार करें। OTP सुविधा शुरू होने के बाद www.ceir.government.in पर, यानी जैसे ही आप रिपोर्ट दर्ज करवाते हो सबसे पहले तो ऑनलाइन इस वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद वो सिम निकालते हो, सिम निकालने में 24 घंटे के बाद में OTP की सुविधा शुरू हो जाएगी। तब CEIR गवर्नमेंट पर जाकर के उसको ब्लॉक या लोस्ट मोबाइल ऑप्शन पर जाकर फॉर्म भरें, यानी उसके बाद मैंने बताया था ना आपको CEIR पोर्टल पर, फिर उसके बाद उसको फॉर्म भरना है। उसके बाद थाने या ऑनलाइन दर्ज शिकायत की प्रति अपलोड करें, यानी थाने में जाकर आप, यानी सबसे पहले ऑनलाइन वाला काम करना है। उसके बाद आपको थाने में जाकर के जितनी भी आपने कि मैंने यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवा दी, ये करवा दी, वो सारी प्रति आप थाने में जाकर के दे दें। उसके बाद मोबाइल ऑनलाइन ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। कहीं पर भी टेलीविजिबिलिटी रिपोर्ट पुलिस मिलेगी जिसको पीड़ित एवं पुलिस दोनों देख सकेगी। ट्रेस होने के बाद संबंधित थाने में संपर्क कर मोबाइल ले सकेंगे। बाद में CEIR पोर्टल पर जाकर आप अनब्लॉक भी कर सकते हो, यानी आपको मोबाइल मिल गया, मिलने के बाद वहाँ से उस पोर्टल से आप अनब्लॉक कर सकते हो। तो ये जो सुविधा है वो सारी की सारी मोबाइल चोरी को रोकने के लिए की गई है। और देखो 40 से जो खेरथल पुलिस है वहाँ पर 40 चोरी के मोबाइलों की बरामदी हो भी चुकी है इस प्रक्रिया से। तो इस प्रकार से आप खुद भी ये सारी चीज़ आप कर सकते हो। आपके सामने सारा सब कुछ दिया गया। मेरा उद्देश्य समाज में होने वाली गंदगी को दूर करना है। यदि किसी जैसे मान लो किसी के साथ फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, या और किसी प्रकार की इस प्रकार से नेटवर्क से जुड़ कर के कोई भी एक्टिविटी गलत होती है, तो उस प्रकार के वीडियो मेरे चैनल पे भरे पड़े हैं, उनको आप देखें। यदि मेरे चैनल से कोई भी जुड़ा हुआ है तो उसके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं होगा, कभी भी स्कैम नहीं होगा, ये मेरा वादा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।